हेलो एवरीवन, दिस इज़ आंचल यादव और आज से हम क्लास 8 का साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्लास 8 का साइंस का पहला चैप्टर, दैट इज़ द स्काई। सबसे पहले तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी कि आपको आसमान में क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे कि हमारा कुछ ऑब्जर्वेशन होता है कि हमें स्काई में सबसे पहले जो चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दिखती है वो क्या है? स्टार्स, फिर सन, फिर मून और कुछ चीज़ें दिखती हैं हमें आसमान में। कभी कभार हम आसमान में रात में शूटिंग स्टार्स दिखते हैं, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? टूटता तारा। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हमें आसमान में दिखती हैं। इसके सिवा और क्या चीज़ें होती हैं आसमान में? प्लैनेट्स। इसमें से एक प्लैनेट है जिसका नाम है अर्थ, और इस प्लैनेट में हम सब रहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्स के बारे में। अब जब भी रात में स्टार्स दिखते होंगे तो आपका कुछ ऑब्जर्वेशन होता होगा कि कुछ स्टार्स आपको छोटे दिख रहे हैं, कुछ स्टार्स आपको बड़े दिखते हैं, कुछ स्टार्स कुछ ज़्यादा ही ब्राइट दिखते हैं, कुछ स्टार्स जो हैं वो लेस ब्राइट दिखते हैं, कम चमकते दिखते हैं। इसके सिवा और भी कुछ ऑब्जर्वेशंस रहे होंगे आपके स्टार्स को लेके। ब्राइट और कुछ रहते हैं लेस ब्राइट। इसके सिवा एक और ऑब्जर्वेशन आपने किया होगा कि कुछ स्टार्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्विंकल करते हैं, जगमगाते हैं। अब कुछ स्टार्स जो होते हैं दे डज नॉट ट्विंकल, वो नहीं जगमगाती। तो स्टार्स हैं, सबके सारे जो हैं वो तो स्टार्स हैं, लेकिन सबकी क्वालिटीज़ अलग अलग क्यों हैं? कुछ स्टार्स छोटे हैं, कुछ स्टार्स बड़े हैं, कुछ ट्विंकल कर रहे हैं, कुछ ट्विंकल नहीं कर रहे हैं, और कुछ स्टार्स जो हैं बहुत छोटे दिख रहे हैं, कुछ स्टार्स बहुत बड़े दिख रहे हैं। तो इन सब का एक कारण होता है। हमारा जो सन है ये भी है स्टार। जो सन है वो भी एक तरह का स्टार है। इसके सिवा जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े बॉडीज़ होते हैं, बहुत बड़े बड़े बॉडीज़ होते हैं आसमान में। और ये जो स्टार्स होते हैं इनका जो साइज़ होता है, साइज़ जो होता है वो हमारे अर्थ से बहुत गुना बड़ा है। हमारे अर्थ से इन स्टार्स का जो है वो साइज बड़ा है। इवन जो सन है वो भी इन स्टार्स से छोटा है। इसके बावजूद सन जो है वो हमें बड़ा दिखता है और स्टार्स जो है वो छोटे दिखते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है कि जो सन है इतना छोटा होने के बावजूद, स्टार्स से छोटा होने के बावजूद वो इतना बड़ा दिखता है? तो इसका कुछ रीज़न है, वो मैं एक एक्सपेरिमेंट से आपको समझाना चाहूँगी। ओके, तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे हमारे पास में दो फुटबॉल हैं, एक यहाँ पे एक इंसान खड़ा है जो इस फुटबॉल को देख रहा है। अब इस इंसान से इस फुटबॉल की दूरी जो है वो 50 सेंटीमीटर है। इस फुटबॉल की जो दूरी है वो है 100 सेंटीमीटर। तो ये क्या है? एक प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपेरिमेंट है या प्रैक्टिकल लाइफ ऑब्जर्वेशन है। तो आप इसे रियल लाइफ में एक बार एक्सपेरिमेंट या फिर ऑब्जर्व करके देखें कि ये जो इंसान यहाँ खड़ा है, जो 50 सेंटीमीटर की जो फुटबॉल है
वो फुटबॉल उसे बड़ी दिखेगी। ये जो फुटबॉल है ये दोनों साइज में हालांकि सेम है, दे हैव सेम साइज, स्टिल जो फर्स्ट वाली बॉल है वो साइज में बड़ी दिखेगी। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ हमारे पास होती है वो हमको बड़ी दिखती है और जो चीज़ हमसे दूर होती है वो चीज़ वैसे ही वैसे हमें छोटी दिखने लगती है। मतलब इसका मतलब क्या निकलता है, सन जो है उसका साइज बाकी स्टार्स की कंपैरिजन में छोटा होने के बावजूद हमें अपीयर्स मतलब हमें दिखता बड़ा है। इसका कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से? यही निकाल सकते हैं कि जो सन है वो हमारे पास है। सन इज नियरर टू द अर्थ और नियरेस्ट टू द अर्थ। इसका कुछ एनिमेशन, जैसे कि आप ये एनिमेशन देख सकते हैं। इस एनिमेशन में देखिए किस तरह से कार जैसे जैसे दूर जाते जा रही है उस कार की साइज हमें छोटी दिखने लग रही है। एक्चुअल में कार की साइज जो है वो सेम है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन ये हमें दूर दिख रही हैं, दूर जाते जा रही हैं, इसी कारण से इसका साइज हमें छोटा दिखते जा रहा है। इसी तरह से बाकी जो स्टार्स हैं वो हमसे बहुत बहुत लाखों किलोमीटर्स हमसे दूर हैं, इसी कारण से वो हमें छोटे दिखते हैं एज कंपैरिजन टू द सन। जो स्टार्स हैं उनका डिस्टेंस, जैसे कोई भी डिस्टेंस होता है, कोई भी दूरी होता है, मुझे यहाँ तक मार्केट में जाना है, अगर मार्केट जो है वो समझ लीजिए 5 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है, तो एक डिस्टेंस हम मेजर करते हैं जिसको हम लोग क्या है किलोमीटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। किलोमीटर्स में हम लोग बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं कि मुझे 8 किलोमीटर जाना है, मुझे 5 किलोमीटर जाना है। उसी तरह जो स्टार्स हैं वो भी एक डिस्टेंस पे हैं, एक दूरी पे हैं, तो उनको उनका डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए भी हमें एक यूनिट की जरूरत पड़ेगी। हालांकि वो एक डिस्टेंस है जिसे हम मीटर्स में, किलोमीटर्स में लिख सकते हैं, लेकिन ये जो दूरी है ये इतनी बड़ी है कि हम इसे किलोमीटर्स में, मीटर्स में इजीली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसके लिए एक यूनिट है जिसे हम बोलते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर जो है इसका यूज किया जाता है सन का डिस्टेंस मेजर करने के लिए। सबसे पहले तो मैं इस लाइट ईयर का डेफिनेशन बताना चाहूंगी। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन अ ईयर एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड इज अ लाइट ईयर। इसका मतलब क्या होता है कि स्टार्स जो हैं वो हमसे लाखों किलोमीटर्स दूर हैं और उनके द्वारा जो रोशनी आ रही है हमारे तक, हमारी आंखों तक जो पहुंच रही है, उस रोशनी को ही पहुंचने में लाखों साल लग जाते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कि जो रोशनी आज हमें दिख रही है स्टार्स से, क्या पता वो रोशनी अभी ना आ रही हो, वो रोशनी लाखों साल पहले निकली हो वहां से और हम तक अभी पहुंच रही है। उसे पहुंचने में समय लग रहा है क्योंकि दूरी इतनी ज्यादा है। इसी कारण से इस दूरी को हम लोग लाइट ईयर में यूज करते हैं, लाइट ईयर में मेजर करते हैं। तो कुछ चीजें जो मैंने आपको पढ़ाई, सबसे पहले तो मैंने आपको पढ़ाया स्टार्स के बारे में। स्टार्स में एक चीज आता है जो है सन। सन भी एक तरह का स्टार होता है और सन जो है वो हमारे सबसे पास है। तो जो स्टार हमारे सबसे पास है वो कौन सा स्टार है? सन है। इसके सिवा जो बाकी स्टार्स हैं वो तो साइज में बड़े हैं, उसके बावजूद वो जो सारे स्टार्स हैं वो हमें छोटे दिखते हैं। इसका कारण मैंने बताया कि वो सारे स्टार्स हमसे बहुत दूर हैं, लाखों किलोमीटर्स हमसे दूर हैं। इस कारण से वो हमें क्या है, छोटे दिखते हैं। और ये डिस्टेंस हम मेजर करते हैं लाइट ईयर में। ओके, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन अ ईयर, उसे हम लाइट ईयर कहते हैं। सबसे पहले तो मैं लाइट ईयर जो होता है उसका कन्वर्जन बताती हूँ। कन्वर्जन इन द सेंस
कि हम कुछ चीज़ें देखते हैं कि हम डिस्टेंस मेजर करते हैं मीटर्स में, किलोमीटर्स में, ठीक। तो कन्वर्जन किस तरह किया जाता है, जैसे मुझे बोल रहा है कोई कि मैं 2 किलोमीटर चला। अब मुझे निकालना है कि ये 2 किलोमीटर चला है मतलब कितना मीटर चला है। 2 किलोमीटर में 2000 मीटर्स होते हैं, मतलब वो 2000 मीटर चला है। इसी तरह से ही 1 लाइट ईयर में कितने किलोमीटर्स होते हैं, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स। किसी भी चीज़ को किलोमीटर्स में, मीटर में इसलिए एक्सप्रेस किया जाता है क्योंकि ये क्वांटिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझा जा सकता है। कोई मुझसे कहेगा कि मैं 1 किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर गया, तो मैं उसे ज़्यादा अच्छे से समझ पाऊंगी। उसके बजाय अगर कोई मुझे बोलेगा कि मैं 1 लाइट ईयर गया, तो मुझे वो चीज़ समझ नहीं आएगी कि लाइट ईयर एक्चुअल में है कितना डिस्टेंस। लेकिन अगर कोई मुझे वो मीटर में कन्वर्ट करके या किलोमीटर्स में कन्वर्ट करके बताएगा तो मैं उसे ज़्यादा अच्छे से समझ पाऊंगी। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा दूरी है। 9.46 इंटू 10⁻12, इसका मतलब क्या होता है कि 10 के आगे और 12 ज़ीरो लगा दिया जाए, फिर ये बनेगा किलोमीटर्स। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा दूरी है यहाँ से लेके कोई भी स्टार्स तक, कितने ज़्यादा दूर है ये हमसे। इसी कारण ये हमें बहुत छोटे नज़र आते हैं।